दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको ठीक है पीडीएफ मिल सके। और मैं 7 PM पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैपिड फायर करा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके का कवरेज यहाँ पर हो सकता है। वाईफाई स्टडी पे शाम को 7 बजे लिंक आता है टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन करिएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपने क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, ये एटॉमिक साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। किस देश के? तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं। देखिए पाकिस्तान जो है पहला फर्स्ट इस्लामिक कंट्री बना जो न्यूक्लियर पावर एबल था, ठीक है। और ये किसकी वजह से? फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनकी वजह से अब इनका 85 की एज में निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो क्वेश्चन आ सकता है मे बी किस देश से संबंधित है। दूसरा आपसे ये पूछा जाए कि ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इन्होंने जो पाकिस्तान में सबसे पहला न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट जो सेटअप किया था वो कहूटा इस्लामाबाद में किया था। और 1998 में कंट्री ने पहला जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी पूछा जाए, ये 7th न्यूक्लियर पावर बना पूरी दुनिया में, अगर ये भी पूछा सकता है। हालांकि 2004 में इन पर कुछ एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को दी थी, इस वजह से इनको अरेस्ट भी किया गया था। बाकी फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, देखिए हाल फिलहाल में चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, इनको प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड मिला है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। अब वैसे भी आप सभी जानते हैं, ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसका आंसर है, ठीक है, डीआरडीओ के चेयरमैन। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको ये जो अवार्ड मिला है, आप सभी जानते हैं कि ये जो अवार्ड है आर्यभट्ट अवार्ड जो है, इन्हें जो मिला है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? मे भी आपसे पूछा जाए कि अवार्ड फंक्शन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। UR राव सैटेलाइट सेंटर है बेंगलोर में, यहाँ पर जो है इस पूरे अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इनकी बहुत सारी अचीवमेंट रही हैं एज ए एस्ट्रोनॉट, ठीक है, क्योंकि ये एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं और डायरेक्टर जनरल हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो एरोनॉटिकल, ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी के। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत सारे, ठीक है, अचीवमेंट्स लिए हैं। 4th जनरेशन लाइट कॉम्बैट शिप तेजस जो बनाएगी, ठीक है, इनके द्वारा इसमें बहुत योगदान रहा। और दूसरा अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सब में भी इन्होंने सुपरवाइज किया था। तो इन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, अवार्ड मिला है इन्हें। चलिए तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार हमारा जो हॉकी प्लेयर्स का अचीवमेंट है और इवन कोचेस का भी अचीवमेंट है वो बहुत शानदार रहा है। आपसे पूछा जाए FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन जो है घोषित किए गए हैं, तो दोनों नाम इंडिया से हैं, गुरजीत कौर और हरमनप्रीत सिंह। ये गुरजीत कौर वुमेन्स में और हरमनप्रीत सिंह जी जो है वो मेंस में, ठीक है। मतलब ये अचीवमेंट किस वजह से हुई है? हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जो इंडिया जीता था, ठीक है, इंडियन मेंस टीम के द्वारा ओलंपिक्स में। और दूसरा वुमेन्स जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया था टोक्यो मैचेस में। इस वजह से जो है ना रैंकिंग जो है FIH वुमेन्स और मेंस दोनों की, उसमें इनका जो है, ठीक है, रैंक बड़ा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भी प्लेयर ऑफ द ईयर का ऑनर जो है किस किस को मिला है, तो वुमेन्स की तरफ से इन्हें और मेंस की तरफ से इन्हें। और इवन बेस्ट गोलकीपर वुमेन जो है सविता पुनिया, ठीक है। बेस्ट गोलकीपर मैन जो है PR श्रीजेश, ठीक है। बेस्ट राइजिंग स्टार वुमेन भी इंडिया शर्मिला, और जो बेस्ट राइजिंग मैन भी विवेक प्रसाद जी, इन्हें मिला। इवन हमारे देश के जो वुमेन टीम के कोच हैं, ठीक है, सिजरोत जी, और मेंस टीम के जो चीफ कोच हैं ग्राहम रेड, इनको भी जो है सम्मानित किया गया है। टॉप पोस्ट पे जो है इस बार ये आए हैं इफ कैटेगरी को देखा जाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। देखिए रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड जो है, इसने हाल फिलहाल में चाइना का जो नेशनल ब्लू स्टार है उसके स्टेक्स जो हैं लिए हैं। रैक जो चाइना का नेशनल ब्लू स्टार है, कितने $1 मिलियन में? तो 100% स्टेक लिया है आप, कितने $1 मिलियन में? तो $77 मिलियन में लिया है, ठीक है। स्ट्रेट अवे हम अपना जो रिलायंस है वो सोलर पैनल जो है इन सब का, ठीक है, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ग्लोबली एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो इन्होंने इतने अमाउंट में जो है ना 100% शेयर होल्डिंग ले ली है
रैक सोलर होल्डिंग जो है चाइना नेशनल ब्लूबस्टर ग्रुप की। तो ये लेटेस्ट जो अपडेट है, ये डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री चाहती है टू बिकम ए नेट कार्बन जीरो, ठीक है, बाय 2035। तो इसमें इंडिया का भी अचीवमेंट है, डेफिनेटली कह सकते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रैक है, ठीक है, चाइना का, ये इसकी स्थापना 1996 में हुई, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके नॉर्वे में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्म जो है इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कंपनी है, सबसे फेमस वन, ठीक है। अब इनका स्टेक रिलायंस के पास है तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हाल फिलहाल में मालाबार एक्सरसाइज का ना सेकंड फेज हुआ, इससे पहले मैं फर्स्ट फेज के बारे में पूरा बता चुका हूँ। तो हाल फिलहाल में जो सेकंड फेज हुआ, ये कहाँ पे हुआ, मालाबार कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज का। तो ये कहाँ पे हुआ, बे ऑफ बंगाल। मैंने जब फर्स्ट में बताया था उसमें पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन अभी सेकंड फेज का भी जान लेते हैं। सेकंड फेज बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया जा रहा है, अक्टूबर 12 से 15 के बीच में, ठीक है। फेज 1 जो है फिलीपींस सी गुआम जो लोकेशन थी वेस्टर्न पैसिफिक में, वहाँ पे 26 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में हुआ था, जो मैंने डिटेल में पहले बताया था अगस्त के करंट अफेयर्स में, ठीक है। ये जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है ना, डेफिनेटली 25th एडिशन है, मतलब फेज अलग अलग है लेकिन एडिशन सेम है, जो मैंने पहले ही बताया था। इस बार ये जो सेकंड फेज है, इसमें इंडिया की तरफ से INS रंजीव, ठीक है, सतपुरा और बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं। बाकी जापान की तरफ से जो है डिफेंस फोर्सेस, इवन रॉयल जो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस है USA। तो 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA, ठीक है। ये एक्सरसाइज मालाबार की 1992 में स्टार्ट हुई थी एज अ बायोलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA, और उसके बाद जो है लेटर जापान ने ज्वाइन किया और फिर मतलब ऐसे ज्वाइन करते रहे। तो इसी वजह से अब ये कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेली सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पे आ जाते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं। FN टर्किश ग्रैंड पिक्स 2021 कौन जीते हैं, तो ये इस सीजन का इनका पहला अवार्ड है, ठीक है, ग्रैंड पिक्स है, ये वैल्ट्री बोटास। हालांकि आप सभी नाम जानते हो, मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है, और लुइस हैमिल्टन, लेकिन इस बार ये दोनों प्लेयर जो हैं पीछे रह गए। देखते हैं पूरा डिटेल, ठीक है। तो जो वैल्ट्री बोटास हैं, ठीक है, ये मर्सिडीज फिनलैंड की टीम से हैं और डेफिनेटली जो इनका पहला है, ठीक है, पहला टाइटल है इस सीज़न का। अब ये पूछा है कि जो बाकी फेमस खिलाड़ी हैं, जैसे मैक्स वर्स्टेपन जो है रेडबुल नीदरलैंड से, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे रहे, ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। सैरोगो जो है मैक्सिको रेडबुल से 3rd नंबर पे, और जो लुइस हैमिल्टन है वो 5th नंबर पे। फेमस वन है लुइस हैमिल्टन, आपको मैंने करंट अफेयर में बहुत डिटेल में बता रखा है। बहुत अच्छी अचीवमेंट हो सकती है इंडिया के लिए। विनाता एरो मोबिलिटी कंपनी जो है, ठीक है, इंडिया का पहला फ्लाइंग कार जो है, ठीक है, बना सकती है, मतलब प्रोजेक्ट है इनका, ठीक है। कहाँ पर, कौन से शहर में, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चेन्नई में है ये कंपनी, इनके द्वारा जो है किया जा रहा है। अब मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। चेन्नई बेस ये कंपनी है, विनाता एरो मोबिलिटी, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि किसी ने बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस व्यक्ति हैं इसरो के साइंटिस्ट जो हैं, उनके द्वारा ये स्टार्टअप किया गया है, ठीक है। पहले जान लेते हैं ये स्टार्टअप कंपनी जो है, ये इंटेंडेड टू बिल्ड है एशिया का फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार। दूसरा, ये जो है ना, इनका ये जो प्रोटोटाइप है ना, पहला प्रोटोटाइप, ये फ्लाइंग व्हीकल का, ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हीकल का, ये बायोफ्यूल बेस्ड होगा और EV बैटरी बेस्ड होगा। पहली चीज़ ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया CEO योगेश्वर अय्यर के द्वारा एंड प्रिंसिपल एडवाइजर डॉक्टर A, ठीक है, उत्तरज्ञम, ठीक है। ये वन ऑफ द टॉप साइंस जो स्पेस प्रोपल्शन साइंटिस्ट हैं इसरो के, उनमें से एक हैं, ठीक है। अब इनका जो दावा है ये है कि विनाता एरो जो है ये क्लेम कर रहा है कि 100 किलोमीटर का रेंज रहेगा इसका, ये फ्लाइंग कार का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्लाइंग कार जो है इसमें इन मैक्सिमम कह सकते हैं स्पीड कितनी, 120 km/h का होगा, और एलिवेशन इसका 3000 फीट यानी कि 900 मीटर के आसपास का एलिवेशन रहने वाला। साइज़ इसका जो है कॉम्पैक्ट बना है, लेकिन इस साइज़ में हिंडोई वेन्यू जितना स्पेस है, जो कार है ना उसके जितना स्पेस है, ठीक है, और MG ग्लोस्टर जितना इसका लॉन्गर साइज़ है, ठीक है। और जो एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को भी दिखाया गया, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप डिज़ाइन है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे पूरा, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली जो ना 2 लॉन्ग हॉल ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे में लॉन्च करी है। नाम क्या है ट्रेन का, तो बहुत फेमस नाम होगा अब ये त्रिशूल और गरुड़ा, क्योंकि इसकी खासियत है, फ्राइट ट्रेन जो होती है ना उसमें अमूमन जितने वैगन्स होते हैं ना उसके 3 गुना वैगन्स हैं इनमें, इतनी लंबी ट्रेन है। ये क्या करेगा, सिंपल सा है, ये जो त्रिशूला और गरुड़ा को, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे में लॉन्च किया है ना, ये ट्वाइस और इवन जो है ना
उससे लंबा जो है ना इसका फ्राइट ट्रेन का कंपोजिशन होने वाला है, ठीक है, जो कि मतलब बेनिफिशियल किस चीज़ में होगा कि जो हमारे कोल के क्राइसिस हैं, ठीक, कैपेसिटी है, इन सब को जो है ना सॉल्यूशन जो है निकल पाएगा कि अगर हम वैगन्स बढ़ा देंगे तो कोल कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, फ्राइट का जो, ठीक है, कॉस्ट आता है वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे त्रिशूल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लॉन्ग होल ट्रेन है, ठीक है, जिसमें 177 वैगन्स होंगे इक्वल टू द 3 फ्राइट ट्रेन, और ये, ठीक, कोंडापल्ली स्टेशन ऑफ विजयवाड़ा डिवीजन से, ठीक, खुर्दा डिवीजन तक जाएगी ईस्ट कोस्ट रेलवे में। और जैसे ही सेम ऐसा गरुड़ा का भी है जो कि रायचूर ऑफ गुंतकल डिवीजन जो है उससे मंगरूरू डिवीजन में जाने सिकंदराबाद में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों पे नाम आ सकता है, क्वेश्चन मिल सकता है इसमें, ठीक है। हाल फिलहाल में हमारा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी खासियत है ये इंडिया का सबसे बड़ा आयरन माइन है। लोकेशन मैं अभी आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। इसको मिला है 2 प्रेस्टिजियस एनवायरनमेंट अवार्ड, ठीक, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो डेफिनेटली ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है, आयरन से संबंधित, ठीक है, जानते हैं पूरा डिटेल। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है कंट्री का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है, जिसे गोल्डन अवार्ड ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल कैटेगरी जो है मिला है, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक, कुमार स्वामी आयरन ओर माइन जो है इसको प्लेटिनियम अवार्ड मिला है एनवायरमेंट मैनेजमेंट कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। देखिए डेफिनेटली ये जो अवार्ड दिए हैं किसके द्वारा दिए गए, ठीक है, एक यूनिट है एक काम देश के नाम, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन है, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए। 10th कॉन्फ्रेंस जो हुई थी देहरादून उसमें, ठीक है, गवर्नर उत्तराखंड के जो हैं, ठीक है, श्री गुरमीत सिंह वो चीफ गेस्ट भी रहे थे इसके। और अगर NMDC की बात करी जाए तो इनको ये अवार्ड किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अवार्ड लेने के लिए श्री M जयपाल रेड्डी जो हैं ये आए थे, इन्होंने रिसीव किया था अवार्ड, और डेफिनेटली चीफ गेस्ट जो है उनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने कल आपको बताया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अब इसका, ठीक है, थीम रह गया था, थीम देख लेते हैं, डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। देखिए आप सभी जानते हैं 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है ऑब्जर्व किया जाता है। जितने भी एडोलसेंट गर्ल चिल्ड्रन हैं उनको बहुत सारे जो हैं दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है कभी कभी हो जाता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका जो थीम है ना, थीम पे डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ना 19 दिसंबर 2011 में रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके बाद से अक्टूबर 11 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है ऑब्जर्व किया जाता है। जितना भी फेस जेंडर चैलेंजेस हैं, चाइल्ड मैरिज, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, पुअर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इन सभी को जो है, ठीक है, हटाने के लिए, कम करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। आज का क्विक पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा देश है जिसे अनाउंस किया है, ठीक है, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की गई 2021 किस देश के लिए, तो भारत के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। सत्यजीत राय अवार्ड जो है वो किसे मिला है, बी गोपाल जी को। देखिए मैंने कल एक सवाल पूछा था, वडियार डायनेस्टी जो है कौन सी प्लेस में थी, तो अंकिता राणा के द्वारा और बाकी कई बच्चों के द्वारा बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया गया, मैसूर में। और बाकी चीज़ों का हरंक्या डायनेस्टी, ठीक है, एक कल्चरल डायनेस्टी, इन सब का भी डिटेल दिया। आप डिटेल जरूर पढ़ा करो कमेंट बॉक्स पे। आज का सवाल देखो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, SSC CHSL का 2017 का सवाल है। देखिए कौन सा पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी 5 ईयर प्लान थी जिसमें फोकस ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति पे था, बताइए इनमें से कौन सी, और पूरा डिटेल फॉर्म में बताइएगा। अगर आपको पता है कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई, कब शुरू हुई, ठीक है, डिटेल फॉर्म में बता सकते हैं। एक अच्छा डिटेल आप इसमें, ठीक है, निकाल सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको ना शाम को 7 बजे एक ऐसा महत्वपूर्ण सेशन कराता हूं। अगर आप उसे आज से स्टार्ट कर दोगे ना शाम को 7 बजे, तो आप लिटरली 200 रैपिड फायर डेली कर पाओगे। इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बेनिफिट होगा। टेलीग्राम चैनल सर्च करो अमन सर वाईफाई स्टडी। 7 PM पे इस पर एक लिंक आएगा कंप्लीट 200 रैपिड फायर का, उसे जरूर देखिएगा। बाकी मैं अनअकैडमी पे 10 AM पे फ्री क्लासेस जो कराता हूँ उसका मैं लिंक अभी कमेंट बॉक्स पे डाल दे रहा हूँ। आप इधर से ही नोटिफाई कर लिए सो डैट कि आप 10 बजे करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएँ। जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर हैं, सारे लेटेस्ट अपडेट हो गए। इसी में मेरा प्रोफाइल भी फॉलो कर लीजिएगा। जैसे आपको कोर्सेज का लिंक चाहिए तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स पे मिलता है, SSC सब्सक्रिप्शन का। देखिए SSC सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा क्या है, जैसे अगर अच्छी तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम में, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको एक रेफर कोड यूज़ करना है बस, लाइव अमन। इससे आपको क्या होगा, सारे ऑफर्स अवेल हो जाएंगे, सारे डिस्काउंट, सारे टीचर, सब कुछ अवेलेबल।
और ध्यान रखिए ये फीस नहीं देनी है आपको, पहले एक नीचे रेफर कोड लगाना लाइव ओमन, उससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, आपको ये फ़ीस देनी है। ठीक, कम से कम फीस दे पाएंगे आप लाइव ओमन रेफर कोड से, सारे डिस्काउंट सारे ऑफर अवेलेबल होंगे, नए बैचेस आपको मिल जाएंगे, सभी टीचर सब कुछ अवेलेबल होना है। ध्यान रखिएगा इसका लिंक मैंने कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सीधा लिखा हुआ SSC प्रिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप एक्सेस करें, आपको उसमें सबसे कम फीस मिलेगी। तो थैंक्स अ लॉट, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।